तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी के साथ खाई जाने वाली हरी मिर्च ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी हरी मिर्च ग्रेवी मैंने कैसे बनाई। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च है या चारी मिर्च है मोटी, जो कम तीखी होती है। तो इसको ना आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसका पानी सारा कपड़े की मदद से खुशक कर लेना है। अब हम इसको इस तरीके कट लगा लेंगे एक साइड से, और इसके बीज नहीं निकाल लेंगे। काट इसलिए लगाएंगे ताकि जो ग्रेवी है ना इसके अंदर अच्छी तरह भर जाए। ये देखिए। तो चलें जी, हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। इसको साइड पे करते हैं और ग्रेवी वाला मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 4 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ना हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको आपने जलाना नहीं है। ये देखें, जब इस कंडीशन में आ जाएं तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इनको निकाल के प्लेट में रख लें। तो अब हम उसी कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का रफली कट किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज आप किसी तरह भी कट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। तो प्याज का कलर जो आपने चेंज नहीं करना, 3 से 4 मिनट तक इसको सौते कर लेंगे। जब इस कंडीशन में प्याज आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और सारी जो प्याज है वो निकाल के साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर ना ये हरी मिर्च जो कट करके रखी है ये सारी डाल के इसको भी आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसका कलर आपने ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो जब इस कंडीशन में आ जाए हरी मिर्च तो फ्लेम को ऑफ कर दें और हरी मिर्च को भी निकाल के साइड पे रख दें। तो अब हम इस तरह का एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे रोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल और फ्राई की हुई प्याज भी शामिल कर देंगे साथ, और थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप इसके अंदर खसखस भी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं या इसके अंदर काजू भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो पेस्ट है हमारी वो रेडी हो चुकी है। ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ना तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और शामिल कर दिया है, और इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, आधा टीस्पून मेथी दाना और 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्च और 3 से 4 लौंग शामिल कर देंगे। इन खड़े मसालों को ना हम तकरीबन कोई 1 मिनट तक क्रैकल कर लेंगे। इनको आपने जलाना नहीं है। चलें जी, अब हम इसके अंदर ये सारी पेस्ट बना के रखी है ना ये डाल देंगे। तो पेस्ट को ना आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका जो कच्चा पानी है ना वो सारा ख़त्म हो जाए, जो इसके अंदर पानी वगैरह है वो भी खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 मिनट तक पेस्ट को मैंने पका लिया। ये देखें। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़ा सा पानी शामिल करके इन मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, इसी के साथ ना हम तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इस टाइम पे आके तकरीबन आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही खट्टी मीठी आप कोई भी ले सकते हैं, चलेगी। तो फ्लेम को आपने लो कर देना। लो फ्लेम पे आपने इस दही को पका लेना ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक ना दही को अच्छी तरह कुक कर ले। ये देखें मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर फ्राई की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे क्योंकि मिसाले को हमने पकाना है, ग्रेवी को। अगर पानी डाल के इसको नहीं पकाएंगे हरी मिर्च भी नरम नहीं होगी और ग्रेवी भी आपकी ज़बरदस्त तैयार नहीं होगी। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके ऊपर से कवर लगा देंगे और 6 से 7 मिनट तक हमने कवर करके इसको पकाना है मीडियम टू लो आंच पे। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं।
तो 6 से 7 मिनट तक कवर करके इसको हम पका लेंगे हरी मिर्च को, ताकि हरी मिर्च जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ये देखें सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका ग्रेवी के, और ग्रेवी भी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। हरी मिर्च भी जो है वो भी अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरह भून लिया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैदराबादी स्टाइल बिरयानी के साथ खाई जाने वाली हरी मिर्च ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये चेक करें, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इसकी जो ग्रेवी ना दोस्तों बहुत ही मज़ेदार नेक्स्ट लेवल की बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।